आज हम बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता की। देखिए, भारतीय संविधान जो है देश के प्रत्येक व्यक्ति को क्या मानता है, समान मानता है। इसका अर्थ ये हुआ, भारत में रहने वाले प्रत्येक स्त्री या पुरुष, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, कि वह किसी भी शैक्षिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हो या उनका आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वह संविधान की नज़रों में समान है। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान ये कहता है कि मेरी नज़रों में भारत का प्रत्येक नागरिक समान है। देखिए, पहले कभी भारतीय संविधान में असमानता को खत्म करने के लिए कोई भी कानून या कोई भी नियम नहीं था। लेकिन अब अनेक कानूनों से लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और सबको समानता का व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है। जहां पहले लोगों के साथ असमानता के व्यवहार को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन आज मौजूदा टाइम में यह है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लोगों के सम्मान और लोगों के साथ समानता के व्यवहार का सुनिश्चित करते हैं। जो संविधान में प्रावधान है उनमें सबसे पहला प्रावधान है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति हैं या एक नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है या मजदूर व्यक्ति को भी, उन सभी को एक ही जैसे कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को अलग कानूनों का पालन करना पड़ेगा और एक गरीब व्यक्ति को अलग कानूनों का पालन करना पड़ेगा। दोनों ही व्यक्तियों को एक ही जैसे कानूनों का पालन करना पड़ेगा। और दूसरा जो प्रावधान है, देश के किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दलित व्यक्ति हो तो हम किसी नौकरी या किसी भी चीज़ में हम उसके साथ किसी भी आधार पर और किसी भी तरीके का भेदभाव कर सकें। और तीसरा ये है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है। वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे पार्क हो, चाहे जो भी सार्वजनिक स्थान है उस पर देश का प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का व्यक्ति जा सकता है। और सब लोग सार्वजनिक कुएं, सड़कों और नहाने घाटों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी को दलित या मुस्लिम होने के आधार पर किसी चीज़ के उपयोग से वंचित किया जाए। ठीक है। और चौथा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी हम किसी के साथ भी छुआछूत का प्रयोग नहीं कर सकते, हम किसी के साथ भी छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते। जैसा यदि आप किसी से बाल कटवाने जाएं या किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो डॉक्टर या नाई इस बात पे आपका भेदभाव नहीं कर सकता कि आप दलित जाति के हैं या आप मतलब थोड़ी नीची जाति के हैं। वह अस्पृश्यता यानी छुआछूत के आधार पर आपको वह कार्य करने से, देखिए, शासन ने संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार को दो तरीके से लागू किया है। पहला तो वो कानून के द्वारा लागू करता है और दूसरा क्या करता है, सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों द्वारा जो व्यक्ति सुविधाहीन है, जो व्यक्ति गरीब तबके के हैं, उन्हें मदद मुहैया कराता है। और भारत में ऐसे कानून अभी मौजूद हैं जो व्यक्ति को समानता के अधिकार की रक्षा करते हैं। और कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के लिए भी कई तरह की योजनाएं और कई तरीके के कार्यक्रमों का संचालन किया है। जो, देखिए, भारत में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो व्यक्ति के समानता के अधिकार की रक्षा करते हैं। और सरकार ने उन तबकों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं कार्यक्रम जारी किए हैं, लागू किए हैं, जिन तबकों के साथ सैकड़ों वर्षों से आज तक असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, उनके साथ शोषण का व्यवहार किया जा रहा था। ये योजनाएं सरकार ने इस वजह से ये सुनिश्चित करने के लिए लागू की हैं ताकि जिनके साथ पहले शोषण हो रहा था वह आज उन्हें ज़्यादा अधिक मौका देकर उन्हें सबके समान लाया जा सके।